नर्मदा मैया प्राकृतिक परिवेश यूट्यूब चैनल। प्राकृतिक परिवेश से जुड़ें और घर में अपनी बगिया को कैसे स्वस्थ रखें, आज आपको मिलाते हैं सुंदर हरी भरी पत्तियों से, जो किसी भी बुके की शान होती हैं। पीछे इनको लगाया जाता है पत्तियों का बेस और फिर फ्लावर सजा दिए जाते हैं। इन पत्तियों से तो हम सभी परिचित होंगे। ये पाम है और पाम में भी विशेष वैरायटी है एरिका पाम। अक्सर आप इसे इंडोर भी देखते होंगे, आउटडोर तो ये शोभा बढ़ाते ही हैं, बाउंड्री में भी लगे होते हैं। और कैसे ये आपके इंडोर प्लांट्स के रूप में घर की बगिया की लिविंग रूम की शोभा बढ़ाएं, आज इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए ये पत्तियाँ, और इस पौधे से बहुत सारी पत्तियाँ या बहुत सारे प्लांट बन सकते हैं। बरसात का एक अच्छा समय है जब आप इसे ग्रो कर सकते हैं। कहीं आपको मिल जाए तो आप उसमें से ये ला के भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इस बैग में ही ये ग्रो कर दिया गया है, क्योंकि इसका बहुत सारे निकल आए थे तो गमला टूट गया, तो अभी फ़िलहाल इसको इस पॉलीथीन के बैग में ग्रो कर दिया है। और कुछ दिनों के बाद इसको अलग अलग शिफ्ट कर देंगे और इसमें बहुत सारे बने हुए हैं। ये देखिए, अगर एक बार आपने लगा लिया तो आप बहुत सारे इसके पाम के बना सकते हैं। बड़े आसानी से लग जाता है ये देखिए, सब अपने आप में कम से कम 10-12 तो इसी में लगे हुए हैं। और इनको अलग अलग करना पड़ेगा, तभी जाकर ये स्वस्थ तरीके से बढ़ेंगे। तो अगर आपके यहाँ पहले से लगा हुआ है तो कैसे हेल्दी रहे, ये पूरे वीडियो में जुड़े रहिए तो पता चलेगा। और यदि नहीं लगा है तो ज़रूर से इसे लगाइए। जिनके यहाँ लगा हुआ है उनके यहाँ से भी आप ले सकते हैं बारिश के समय में, और आपके यहाँ लगा हुआ है तो और लोग को भी दें, ताकि सबके यहाँ हरियाली रहे। और ये देखिए एक दूसरा भी है, ये दूसरी है इसमें। ये सब एक एक छोटे छोटे से लगाए गए थे और लगभग साल भर में ये बढ़िया से ग्रो हो जाते हैं। ये ज़्यादा कुछ विशेष देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप इसे घर के अंदर रखते हैं कमरे में, देखिए अभी तो मिट्टी भी ज़्यादा, इसमें पानी ज़्यादा नहीं दिया गया है। और उस नहीं देने का कारण क्या है कि इसको सुखा करके अलग अलग इसको निकालना है मिट्टी से, ताकि कभी भी अगर आप चाहें कि आपको इस पूरे से अलग अलग जड़ों से निकालना है, थोड़ा सा मिट्टी को सूखने दीजिए और फिर अलग करिए। मिट्टी यदि नमी बनी रहेगी और हम इसको अलग करने की कोशिश करेंगे तो वो जड़ें उसकी डैमेज हो जाएंगी और आपका पूरा का पूरा एरिका पाम जो इतना घना है और इतने सारे उससे प्लांट बन सकते हैं छोटे छोटे, वो ख़राब हो जाता है। बहुत जगह आपने देखा होगा जिनके यहाँ लगा हुआ है उनके यहाँ अचानक से ये डेड हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि ये हरा था और कैसे ही 10-12 दिनों के भीतर। तो वो अगर इसमें हम बार बार पानी देते रहेंगे तो यही स्थिति इस वाले एरिका पाम में भी होनी है, क्योंकि इतना ज़्यादा बर्डन इसमें बढ़ गया है कि उसको नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी गलती आप ना करें। यदि आपके यहाँ लगा है तो पहले थोड़ा सूखने दें, फिर इसको धीरे धीरे से तोड़ेंगे। इस तरह से भुरभुरा होने पर अपने आप स्वतः इसके कई जो अलग अलग जड़ें हैं वो निकल आएंगी और आपके कम से कम इस प्लांट से कम 12 जो है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12 प्लांट्स इसके आपके निकल सकते हैं। तो इनको अलग अलग गमलों में शिफ्ट कीजिए। एक में ही अगर आप रखे रहेंगे तो ये अचानक से मर जाएगा और आपके यहाँ एक भी नहीं बचेगा। अभी अपन का इस एरिका पाम से लगभग 12 गमले तैयार हो जाएंगे और इस वाले से भी 12 तैयार हो जाएंगे। इसकी देखभाल के लिए सिर्फ सबसे ज़रूरी है कि कम से कम हफ्ते में एक बार, अगर आप इंडोर लिविंग रूम में रखे हुए हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार इसको धूप दिखाइए। अगर आपका आउटडोर ही है, लॉन में लगा हुआ है, टेरेस में लगा हुआ है, तो इसको तेज़ धूप ना मिले इसका ध्यान दीजिए। कोई विशेष देखभाल इसमें नहीं है, बस ये है कि 6 महीने में एक बार आपको इसको जड़ों को सूखने देना होगा, ताकि जो एक्स्ट्रा ग्रोथ इनकी हो गई है, बहुत सारी ब्रांचेस बन गई हैं, वो
अलग अलग की जा सके। एक ही गमले में यदि इतना घना हम रखेंगे तो ये एक भी नहीं बचेगा। अभी देखिए बारिश है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको ज़्यादा मिट्टी पानी नहीं दे रहे, खुले में रखा हुआ है टेरेस में। मेन ये था, मेन ये जो मोटा सा दिख रहा है मेन है, और बाकी जितने पतले हैं ये सब इसके सहायक हैं जो उस गमले में बन गए थे। और इनको ड्राई रखने के बाद इसमें से भी कम से कम, इसमें तो ये और ज़्यादा मोटा है, तो कम से कम 25 जो हैं ये अलग अलग प्लांट्स इसके निकलेंगे। तो आप इनको अलग अलग से करिए, किसी को दीजिए, पर एक गमले में सिर्फ एक ही रहे, इस तरीके का एक रहे, तभी आपका सही ग्रो होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये देखिए अभी आपको कुछ कुछ आवाज़ें आ रही होंगी आस पड़ोस में से। और ये देखिए एरिका पाम है, ऐसा हरा भरा, बिल्कुल स्वस्थ और काफ़ी ऊंचा भी है। ये आपका पूरा से इकट्ठे दिखा रहे हैं कि इस तरह के ग्रोइंग बैग में लगा है। बस कुछ दिनों के बाद जब फिर से इसका हम अलग अलग गमलों में शिफ्ट करेंगे, तब आपको अलग से एक वीडियो बना के दिखाएंगे कि कैसे एक गमले में सिर्फ एक ही मेन होना चाहिए, बाकी अलग अलग। कभी इस तरीके से आप इंडोर में लगाए हुए हैं अपने घर के अंदर, और बहुत सारी उसमें ब्रांचेस बन रही हैं जिनकी अलग अलग रूट्स है, जो स्वतंत्र ग्रो हो सकता है उसको अलग करिए, अन्यथा आपका सूखने लगेगा एरिका पाम और बिल्कुल भी नहीं बचेगा। खाद के लिए आप ऑर्गेनिक खाद दे सकते हैं, सूखी पत्तियों से बना करके खाद बनाइए, उसके भी इसमें वीडियो रखे हुए हैं चैनल पे कि कैसे पत्तियों से खाद ग्रो करें, या आप बाज़ार में से खाद भी ला सकते हैं। मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए आप ऑर्गेनिक खाद का उपयोग करें जो पत्तों से बनती है, वो डालिए, ज़्यादा ग्रो करेगा। गोबर की जो सड़े हुए गोबर से बनती है खाद वो डालिए, वो भी प्रॉपरली इसको नरिशमेंट मिलेगा। थोड़ी सी रेतीली और भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दलदली मिट्टी में, ये देखिए हम लोगों ने इस पर तरह तरह की पत्तियाँ भी सूखे रखे हुए हैं, और ये मिट्टी जो है इसकी ना, ये टूटे हुए गमलों के भी थोड़े से रखे हैं ताकि उसको नरिशमेंट मिले और बहुत सूखा ना रहे। तो अगर भी आप भी एरिका पाम लगाते समय ये सब सावधानियां बरतेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी एरिका पाम 6-6 महीने में काफ़ी उससे ब्रांचेस तैयार हो जाएंगी, जिनकी स्वतंत्र रूट रहेगी, स्टेम स्वतंत्र रहेगी, और ऐसा हरा भरा आपका भी रहेगा जिसे आप आसानी से लगा सकते हैं। तो पूरा वीडियो आपने देखा धैर्य के साथ, निश्चित रूप से आपके यहाँ का भी इसी तरह का पाम लहलहाएगा। और अगर आपने अपने फ्लावर वाले प्लांट का भी डाला है, और भी 100 पत्तियों का डाला है, मनी प्लांट्स का भी डाला है, आप वीडियो कई हैं अलग अलग देख सकते हैं। तो बताइए कमेंट के द्वारा कि आपके यहाँ का भी एरिका पाम क्या इसी तरह लहलहाता है, क्या ऐसे ही आप भी बहुत सारे बना करके जिनको ज़रूरत हो उनको आप एरिका पाम दे सकते हैं। जुड़े रहिए, चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। मैया नर्मदा प्राकृतिक परिवेश यूट्यूब चैनल।